नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल जो रहने वाला है 21 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक का। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस सप्ताह की मुख्य तिथियों के बारे में। तो 22 जुलाई 2025 को प्रदोष व्रत की तिथि है। 23 जुलाई 2025 को सावन मास की शिवरात्रि है और 24 जुलाई 2025 को हरियाली अमावस्या की तिथि है। अब हम बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के लिए अगर ये हफ्ता हम हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के अंत में कुछ समस्याएं दिखती हैं, शारीरिक पीड़ा हो सकती है जिससे आपको थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, तो इस विषय में सतर्क रहें। अगर हम करियर वाइज ये हफ्ता देखें तो करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है तथा चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हैं, हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर हम यह हफ्ता मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। अगर आप कोई नया निवेश करते हैं तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको खर्चों पे ध्यान देना है, खर्चों पे नियंत्रण रखना है तथा अपने बजट को देख के ही आगे चलना है। अगर हम परिवार के पक्ष से यह हफ्ता देखें तो आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है इस हफ्ता आपके बड़े बुजुर्गों की तबीयत में कुछ परेशानियां आए, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। संतान पक्ष से अगर आप यह हफ्ता देखते हैं तो संतान को आपकी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनसे बड़ी ही सहजता से इस विषय में चर्चा करें जिनसे उनको लाभ पहुंचे। अगर आप पार्टनर के संबंध में हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, तो इसके प्रति आपको सतर्क रहना है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ सामान्य रहने वाली है। अगर हम करियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो करियर में काफी सफलताएं मिलने की संभावनाएं बनती हैं, प्रमोशन की स्थितियां बनती हैं और आपके सहकर्मियों से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। तथा अगर आप मनी वाइज और आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो आर्थिक रूप से भी हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई नहीं, तो उससे भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा तथा इस सप्ताह परिवार के साथ कोई यात्राएं भी भ्रमण हो सकती हैं। अगर हम संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो अगर आपकी संतान कोई क्रिएटिव फील्ड में कोई कार्य या क्रिएटिव फील्ड के संबंधित कोई परीक्षाएं या स्टडी कर रही हैं तो उस सप्ताह उनको इस संबंध में लाभ मिलेगा। तथा अगर हम पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता आपके लिए काफी संतुलित रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ सामान्य रहने वाली है। करियर वाइज बिजनेस वाइज अगर हम ये हफ्ता देखते हैं, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है तथा कोई प्रमोशन की स्थिति भी बनती है और आपकी गुडविल बढ़ने की संभावनाएं भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छी बनती है तथा न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद है। नया निवेश करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा तथा अगर आप प्लानिंग करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको पूर्णतः लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता आपके लिए काफी सपोर्ट वाला रहने वाला है तथा अगर आप संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो संतान के द्वारा आपको सुख तथा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर यह हफ्ता हम पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको पूर्णतः सपोर्ट दिखता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो इस सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें, हफ्ते के शुरू में यानी कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ समस्याएं दिखती हैं। वह समस्याएं पेट के संबंधित भी हो सकती हैं, वह समस्याएं मौसम के संबंध में भी हो सकती हैं। तथा अगर हम करियर या बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो करियर में न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और बिजनेस में कोई नए प्रोजेक्ट भी आपको
मिल सकते हैं। अगर हम यह सप्ताह मनी वाइज और आर्थिक रूप से देखते हैं तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, तथा अगर आपके पास कोई लैंड है तो उस लैंड से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यह हफ्ता मनी वाइज और आर्थिक रूप वाइज आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप यह सप्ताह संतान के संदर्भ में देखते हैं, अगर आपकी संतान स्पोर्ट्स के संबंधित कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो इस सप्ताह उनके लिए सफलताएं दिखती हैं। तथा अगर आप पारिवारिक संदर्भ से यह हफ्ता देखते हैं तो परिवार का माहौल काफी खुशहाल रहने वाला है। अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपका रिलेशन बहुत ही संतुलित रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है, सिर दर्द टाइप की स्थितियां भी बन सकती हैं। अगर हम करियर वाइज या बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसी सप्ताह उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और आपको बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। तथा अगर आप यह हफ्ता मनी वाइज या आर्थिक रूप से देखते हैं तो फॉरेन से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको भूमि की इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार में आपके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे रहने वाले हैं। तथा अगर आप यह सप्ताह पार्टनर वाइज देखते हैं तो पार्टनर से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन वाली स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, तो इसके प्रति आपको सतर्क रहना है। तथा अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट है तो ये बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी के लिए। अच्छे से पढ़िए, आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। हेल्थ वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो हो सकता है हफ्ते के अंत में कुछ नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सके, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। करियर वाइज और बिजनेस वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो करियर में आपको न्यू जॉब मिल सकती है तथा बिजनेस में भी नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। मनी वाइज और आर्थिक रूप वाइज अगर हम ये हफ्ता देखें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आप छात्र हैं और किसी एक्टिंग की फील्ड से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उस विषय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार के संदर्भ में यह हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा है, आपके बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तथा पार्टनर संबंधित अगर आप यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी मधुरता आपकी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ सामान्य रहने वाली है, लेकिन कुछ चोट चपेट जैसी स्थितियां भी दिखती हैं, तो उसके प्रति आपको सतर्क रहना है। करियर वाइज, बिजनेस वाइज अगर हम ये हफ्ता देखते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए काफी सफलतापूर्वक रहने वाला है, आप प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। तथा अगर मनी वाइज या आर्थिक रूप से हम यह हफ्ता देखें तो हफ्ता लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है, बजट को लेके थोड़ा आपको सावधानियां बरतनी है। तथा अगर हम यह हफ्ता पारिवारिक संदर्भ से देखें तो पारिवारिक स्तर पे कोई यात्रा हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ वाद विवाद वाली स्थितियां भी बने, तो इसके प्रति आपको सतर्क रहना है। तथा अगर ये सप्ताह पार्टनर वाइज देखते हैं तो पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई सप्ताह प्रतियोगिता का कोई एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, तो उसमें आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ के शुरू में कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है, पीड़ा आपके नाक कान गले से संबंधित भी हो सकती है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर हम करियर वाइज, बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो जॉब में आपको प्रमोशन, अप्रेजर जैसी सफलताएं मिल सकती हैं। तथा बिजनेस वाइज भी हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप मनी वाइज, आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहेगा, लेकिन आपको अपने बजट का भी साथ ही साथ ध्यान रखना है। अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं,
आप पढ़ाई के साथ साथ कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो आपको दोनों में संतुलन बनाना है, यानी कि आपको पढ़ाई के समय में पढ़ाई करनी है और स्पोर्ट्स के टाइम में स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है। तथा अगर आप पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ सकती है, तो इस विषय में भी आपको सावधानी बरतनी है। तथा अगर आप पार्टनर के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ वाद विवाद वाली स्थितियां भी दिखती हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ थकान जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं या मौसम से रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा करियर वाइज और बिजनेस वाइज ये हफ्ता अगर हम देखें तो करियर से रिलेटेड कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और कुछ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत से कार्य करना है। अगर आप प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। तथा मनी वाइज और आर्थिक रूप से अगर हम ये सप्ताह देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। आपकी आय में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिखती हैं। पारिवारिक संदर्भ से अगर हम ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार में कुछ तनाव संबंधित स्थितियां बन सकती हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आप पार्टनर संबंधित ये हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से आपके रिश्ते सामान्य रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी बन जाएं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते के मध्य में कुछ तनाव वाली स्थितियां बन सकती है। हो सकता है बॉडी के किसी हिस्से में पेन की समस्याएं भी बन सकती हैं। तथा अगर करियर वाइज बिजनेस वाइज ये हफ्ता देखें तो आपको इस सप्ताह सफलताएं मिल सकती हैं तथा सरकार से या आपके बड़े अधिकारियों से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी सकारात्मक है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप परिवार के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो यह हफ्ता परिवार के संदर्भ में काफी सकारात्मक रहने वाला है। अगर आप संतान पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अगर आप हफ्ता पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से तनावपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें मध्य में कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है जिससे तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर यह हफ्ता हम करियर वाइज बिजनेस वाइज देखें तो आपको अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो न्यू जॉब मिल सकती है। तथा अगर आप बिजनेस के संदर्भ में देखें तो आपको न्यू प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं तथा हफ्ता आपके लिए सफलतापूर्वक रहने वाला है। अगर आप मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आप कोई नए निवेश भी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप कोई छात्र हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं और आपका कोई रिजल्ट आना है, चाहे रिजल्ट स्टडी से संबंधित हो या किसी कंपटीशन एग्जाम के संबंधित हो, फिर किसी स्पोर्ट्स के संबंधित हो, उसमें आपको अवार्ड मिलने वाली स्थितियां दिखती हैं। तथा अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो परिवार से पूरा का पूरा सपोर्ट दिखता है। अगर आप पार्टनर से संबंधित हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से सपोर्ट तथा हफ्ता संतुलित दिखता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हफ्ते के शुरू में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। समस्याएं शारीरिक हो सकती हैं, कुछ दर्द जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, तो आपको सतर्क रहना है। तथा अगर हम ये हफ्ता करियर वाइज बिजनेस वाइज देखें तो न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बनती है। आपको बिजनेस में सफलताएं मिल सकती हैं, नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तथा अगर आप आर्थिक रूप से या मनी वाइज हफ्ता देखें तो हफ्ता लाभप्रद रहेगा। निवेशों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको व्यय के प्रति थोड़ा नियंत्रण रखना है, यानी कि बजट पे सावधानी बरतनी है। अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो परिवार के संदर्भ से हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। कोई धार्मिक कार्य
कोई कल्याणकारी कार्य हो सकता है या पारिवारिक यात्रा भी संभव हो सकती है इस सप्ताह। तथा अगर आप कोई छात्र हैं, कोई स्टूडेंट हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो इस विषय में आपको ध्यान देना जरूरी है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कंपटीशन के एग्जाम में निकलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप पार्टनर के संबंध में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर के प्रति हफ्ता काफी संतुलित रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा बातों का ध्यान रखना है। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, वाद विवाद वाली स्थितियां भी दिखती हैं, तो इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तथा अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ काम आती है, आपको पसंद आती है, या आपको लगता है ये बातें फलित होती हैं, तो इसको कमेंट में मेंशन करिए तथा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।